तो बेसिकली आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिस पे हम आपको बताएंगे किस तरीके से उस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। प्रदीप जी आप भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। शोर आ रहा है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट आज बनाएंगे जिसमें हम वर्कबुक और वर्कशीट की चीज़ें जो हमने देखे हैं उसको हैंडल करेंगे हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जो बनाना है प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम वर्कबुक वगैरह ऐड करेंगे। ये आपको मैंने ये नहीं बताया, मैंने आपको यही बताने वाला हूँ। एक हमें प्रोजेक्ट बनाना है कि एक फाइल के एक ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर ड्राइव में डी ड्राइव में एक मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना है। क्या है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डेटा डाउनलोड करके देता है, लेकिन डेटा डाउनलोड करने से पहले मुझे उसके लिए फाइल जनरेट करके देना होता है, फाइल क्रिएट करके देना होता है, तभी करता है। मैं खुद फाइल क्रिएट नहीं करता। अगर मैं फाइल का लोकेशन देता हूँ कि भाई ABCD में जाके डाल दो, तो क्या करता है ABCD के अंदर जाके वो डाटा डाल देता है। तो चलिए उसके लिए हम एक बनाते हैं कि हम रन करते हैं, मेरा पर्टिकुलर फोल्डर फाइल में मेरा बन जाए। तो मैं कहता हूँ कि जो मैंने मुझे हर दिन करेंट डेट का फाइल बनाना पड़ता है। जैसे आज तारीख 22 है तो 22 तारीख का फोल्डर बनना चाहिए। तो 22 तारीख का फोल्डर और फाइल कैसे बनना चाहिए? बाईस तारीख का फाइल फोल्डर बनना चाहिए कि मैं इसमें 2014 नाम का फोल्डर बने हमारे इस ड्राइव में। 2014 नाम के फोल्डर को मैं ये करूँ, वो 2014 के अंदर में मेरा सितंबर का फाइल बने और सितंबर के अंदर 22 तारीख का फोल्डर बने। 22 तारीख के फोल्डर के अंदर मेरा 22 तारीख के नाम का आज के डेट का हमारा ये बने। तो पहले से यहाँ पे कुछ फाइल बने हैं, इसको डिलीट 2014 है, इसको डिलीट मार देता हूँ क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर नहीं बनाएगा ना, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करेंट सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलना है। हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल लेने हैं कि डिम m एज ए, हमने फिर d से स्टार्ट करते हैं ना, d एज ए इंटीजर, d फॉर डे के लिए हमने लिया। फिर बोलते हैं डिम m एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि मंथ जैन टाइप में है इसलिए हमने मंथ ले लिया। और फिर डिम y एज ए इंटीजर। ये क्या है? बेसिकली हमने टेम्परेरी लोकेशन क्रिएट करना है। जैसे कि किसी डेटा को टाइप करना होता है तो आप क्या करते हो कि आप रेंज पे A1 B1 C1 लाते हो, लेकिन अगर आपको VBA के अंदर कुछ टाइप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? VBA के अंदर टाइप करने के लिए आपको फिर VBA के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जहाँ VBA चलते समय जब रन होते समय टेम्परेरी यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेगा। तो मैंने 3 लोकेशन ले लिया। हमने डे के लिए ले लिया, हमने स्ट्रिंग के लिए लिया, हमने वाई के लिए लिया। एक्सेल के अंदर में एक टुडे नाम का फॉर्मूला है जो कि बताता है कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम क्या है। टुडे क्या करता है? बताता है कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम क्या है। अगर मुझे करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम में से मुझे डे अलग करने हैं तो मैं इसको डे को यहाँ से अलग कर लूँगा, सिंपल सा डे का फॉर्मूला से। तो डे के अंदर अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं कि अगर मैं डे के अंदर में टुडे डालता हूं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे देगा। तो क्या टुडे हमें किस पे करना है? डी। हमें डी इक्वल डी की वैल्यू हो जाए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई करने के लिए एक स्टोरेज लोकेशन होना चाहिए। जैसे एक्सेल में आपको बिना किसी सीट के बिना किसी रेंज सेल पे गए कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ऐसे ही VBA के अंदर में बिना किसी वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें डी पे लगाना पड़ेगा। डी की वैल्यू डी पे स्टोर हो जाए। हमने बोला डे, तो डे लिखा तो डे हमारा क्या कर रहा है?
डे नाम का फॉर्मूला VBA में है। ये कैसे पता चला? जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इस मतलब कि इस नाम का फॉर्मूला इसके अंदर में है। उसके बाद टुडे नाम का फॉर्मूला है इसके अंदर में, नहीं टुडे नाम का फॉर्मूला नहीं, क्योंकि टुडे नाम का फॉर्मूला नहीं इसलिए क्योंकि इस एक्सेल के अंदर में डेट नाम का फॉर्मूला चलता है। तो जैसे यहाँ पे हमने डे के अंदर टुडे डाला है, सेम काम आपका VBA के अंदर में क्या होगा? डे डेट करेगा। तो क्या करेगा कि आज के सिस्टम डेट क्या है? 22 है ना, तो 22 में से 22 सितंबर 2014 में से 22 को डी पे स्टोर कर देगा। तो पूछ रहे थे प्रकाश जी? पूछिए। पूछिए प्रकाश जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ, आप पूछ रहे थे कुछ ना? ओके, हाँ हाँ, मैं आपको एक बार पूरा कोड समझा देता हूँ, फिर दोबारा कैसे काम करेगा वो दिखा दूंगा, फिर एक एक कोड को समझा दूंगा, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने डे और डे के अंदर डेट का फॉर्मूला लगाया, जिससे क्या हुआ कि इस पे हमें सिस्टम के अंदर में ये जो 22 है, ये 22 डी पे स्टोर हो जाएगा। देन अगर मुझे सिस्टम में से संडे मंडे ट्यूसडे चाहिए, तो हमारे पास एक्सेल के अंदर में टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है। तो टेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे 3 बार DD कर दें, सॉरी 3 बार MM कर देंगे, तो क्या होगा? करेंट सिस्टम डेट निकाल के यहाँ दे देगा सितंबर। तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि M इक्वल टू कि M पे स्टोर हो सितंबर में, उस जिस महीने जो करंट महीना चल रहा है वो महीना। तो इसमें आपको टेक्स्ट फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है VBA को, क्योंकि टेक्स्ट की जगह यहाँ पे फॉर्मेट चलता है। फॉर्मेट सेम लिखने का तरीका है, टुडे की जगह पे डेट डाल दीजिए और यहाँ पे कीजिए इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार MM। तो क्या होगा? फिर M पे सितंबर स्टोर हो जाएगा। देन ईयर के लिए अगेन वही ईयर और इसके अंदर में डेट डाल दीजिए। तो आपके पास क्या है? 3 चीज निकल के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपके सिस्टम का जो दिन होगा, डे 22 तारीख 23 तारीख 22 23 ऐसे नंबर में आ जाएगा। आपका महीना जैन फरवरी मार्च सितंबर में इस तरह मेन पे स्टोर हो जाएगा, और आपका साल 2014 2015 वाई पे स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि पहले 2014 का फोल्डर क्रिएट करना है डी ड्राइव में। तो फोल्डर क्रिएट करने का होता है mkdir मेक डायरेक्टरी, और इसके अंदर में जिस ड्राइव के अंदर करना है उस ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे मैंने एन कॉन्करेंट वाइज कर दिया। बेसिकली क्या है ना कि जो हमारे इसको एम के डायरेक्टिव क्या चाहिए होता है, इस तरीके से चाहिए होता है 2014, जो लास्ट में आप लिखोगे ना उसका फोल्डर क्रिएट कर देता है। लेकिन हमें पता नहीं कि 2014 है 2013, जब आपका थोड़ी 2014 के लिए, अगर 2015 में तो फिर 2014 के फोल्डर बनाएगा। तो मैं डिफॉल्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ सिस्टम डेट से। तो हमने ऊपर में क्या किया है कि सिस्टम डेट से हमने ईयर जो है निकाल के वाई पे स्टोर कर दिया है। तो जस्ट हम इसे कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे वाई कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ईयर का फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे से कैसे काम करेगा, ईयर, ये आपका वाई हो गया। तो मैंने क्या किया, हमने बोला यहाँ पे कि इक्वल डी ड्राइव में जाओ और कॉन्कैटिनेट कर दो ईयर को। तो इस तरह 2014 बन के आ जाएगा ना। तो जो हम यहाँ पे हमारा जो C8 डाल रखा है ना, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले की तरह है, जहाँ पे C8 डाल है, C8 की जगह पे हमने यहाँ पे वाई ले लिया। अब मुझे इस 2014 के अंदर, ये 2014 के फोल्डर के अंदर मुझे क्रिएट करना है सितंबर का फोल्डर। 2014 के अंदर क्रिएट करना है मुझे, सितंबर का फोल्डर क्रिएट करना है। तो इसको हमने क्लिक किया, अगेन हमने कॉन्करेंट लगाया और यहाँ पे हमने ए सैम्बल दे दिया, और अगेन यहाँ पे हमने डाल दिया एम। एम क्या है, मंथ है। मतलब ये क्या बन गया कि अगर आपके पास सितंबर का फोल्डर बनाना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो डी ड्राइव इस तरह से लिया, और एक्सेल में हमें करना होता तो ऐसे करते। फिर हमने कॉन्करेंट लगा के हमने 2014 ले लिया, फिर वापस कॉन्करेंट लगाया और मैंने स्लैश दिया क्योंकि स्लैश चाहिए इसके लिए, और हमने सितंबर सेलेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह से बन के आ गया।
तो सेम यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने C8 लिया है वहाँ पे हमने BVM में Y ले लिया है, यहाँ पे C6 की जगह में हमने M ले लिया क्योंकि महीना M पे स्टोर है। तो जस्ट लाइक आप एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगाते हो ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको करना होता है। M की डायरेक्टरी वापस आते हैं, M की डायरेक्टरी, इसको हमें डे का फोल्डर बनाना है, तो सेम हमने यहाँ पे इसी को आगे कंटिन्यू करें और इसमें हमने वापस कॉन्कैटिनेट लगा के और वापस इसमें कर दिया हमने डी फॉर डे। तो क्या करेगा, सिस्टम में सबसे पहले 2014 नाम का फोल्डर बनाएगा, देन वो 2014 के अंदर जाके सितंबर का फोल्डर बनाएगा और फिर वो सितंबर के अंदर जाके फिर बनाएगा 22 नाम का फोल्डर। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, अच्छा एक फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल के लिए मैंने यहाँ पे किया वर्क बुक्स डॉट ऐड और फिर यहाँ पे हमने ऐड हो गया। अब इसको सेव करना है इसके अंदर में। अब यहाँ पे हम फाइल नेम के लिए हम यहाँ पे एक और करते हैं, यहाँ पे कि डिम फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, और फाइल नेम मुझे चाहिए आज का करेंट सिस्टम डेट, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम इक्वल टू मैंने कर दिया फॉर्मेट में लिखा मैंने डेट, और डेट को मैंने बोला यहाँ पे कि dd/mm/nyy। तो ये क्या करेगा, डी पे एज ए टेक्स्ट, क्योंकि डेट हम डायरेक्टली डेट को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि डेट फाइल का नेम नहीं हो सकता, तो हमने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि 22 सितंबर 14 में फाइल नेम पे। तो यहाँ पे मुझे करना है फाइल को सेव, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और हमने बोला कि इसमें जाओ और फिर कॉन्कैटिनेट लगाया मैंने, फिर स्लैश दिया, वापस कॉन्कैटिनेट लगाया, फिर मैंने लिख दिया फाइल नेम जो कि हमारे ऊपर में है हमारे पास, फिर कॉन्कैटिनेट लगाया क्योंकि फाइल के साथ उसका एक्सटेंशन भी देना जरूरी होता है, तो डॉट XLSX ये फाइल का एक्सटेंशन हो गया। और माफ कीजिएगा इस पर हमने इन्वर्टर कॉमा छोड़ दिया, ठीक है। और फिर मैं करता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, रन कीजिए, देखिए हो गया। आप जाएगा देखिए डी ड्राइव में आपको 2014 का फोल्डर मिल गया, 2014 के फोल्डर में इसने सितंबर का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर 22 तारीख का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर भी देखा आपने 22 सितंबर 14 का फोल्डर बना दिया। अब आप लोग बताइए इस कोड में आपको क्या समझ में नहीं आया जो कि मैं दोबारा आपको समझाऊं। देखिए हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए, बेसिकली ये है कि अगर मुझे डेट कहीं पे स्टोर करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, अब एक्सेल में मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको एक फॉर्मूला लगाना है बिना किसी सीट को यूज किए हुए, बिना किसी रेंज को, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को जब तक आप फॉर्मूले को किसी सेल के अंदर जाके इक्वल अगर टाइप नहीं करोगे तब तक कैसे फॉर्मूला वर्क करेगा। तो एक फॉर्मूला को बनाने के लिए लगाने के लिए एक जगह की ज़रूरत है, मतलब एक रेंज की ज़रूरत है। उस तरह से VBA के अंदर में अगर कोई फॉर्मूला हमें चाहिए तो हमें भी उसको स्टोरेज जगह देना पड़ता है। तो डिम क्या करता है कि जब रन होने के समय टेम्पररी आपके सिस्टम में एक लोकेशन क्रिएट करता है जिसका नाम रखता है D या फिर M या फिर Y या फिर फाइल नेम। और जो इंटीजर स्ट्रिंग है कि इस
पर्टिकुलर डेटा के जगह के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है। हमने अगर इंटीजर दे दिया तो क्या होगा, नंबर स्टोर हो रहा है। अगर हमने स्ट्रिंग दे दिया तो क्या हुआ, टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, एबीसीडी स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे हम आपको और पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझिए। डिम डालने की वजह से हमें सब्जेक्ट डालते थे, मैक्रो क्या करता है, एक मैक्रो क्रिएट कर देता है। उधर से हमने डिम डाला तो क्या हुआ कि डायमेंशनली क्या किया, डी ड्राइव में जाके और आपके मेमोरी हार्ड डिस्क में जाके डी नाम का एक लोकेशन क्रिएट, टेम्पररी लोकेशन क्रिएट किया। जैसे आंसर से बाहर आएगा ये सारे लोकेशन को डिलीट कर देगा। ठीक है, और किसी को डाउट? देखिए, एक जितना फोल्डर क्रिएट करना उतना लाइन की कोडिंग कर लो। तो उतने लाइन की कोडिंग करनी पड़ेगी आपको। याद देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे अभी थोड़ा अगली प्रोजेक्ट उसी पे है। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा एक बार में जो एक मैक्रो सिर्फ एक बार ही चलेगा, दूसरा बार में नहीं चलेगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा कि फिर ये फोल्डर बनाने के लिए मैंने बोला, अब 2014 का फोल्डर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसे 2014 का फोल्डर नहीं क्रिएट करेगा, इसलिए एरर देगा। लेकिन मुझे पता है कि ये एरर हमें ये है कि भाई 2014 का फोल्डर है तो क्रिएट मत करो, अगर नहीं है तो क्रिएट करो। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जिस लाइन में एरर आ रहा है उसको हमें इग्नोर करना है। यहाँ पे हमने कर दिया ऑन एरर रिज्यूम। मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर किस तरह का आएगा, एक बार देख लीजिए। रन करते समय एरर आ गया, फाइल पाथ एरर एक्सेस एरर डिबग करते ही लाइन बता दिया यहीं पे है। अगर इससे आगे बढ़ोगे तो ए लाइन भी आपका सेम एरर देगा, क्योंकि इसमें भी सेम एरर है। तो हमने क्या किया, ऊपर में किया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जिसको लाइन बनाना कर देगा। अगर मान लो कि कल के डेट में सिस्टम डेट मेरा चेंज होता है, मैं मान लो कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अपना डेट, मैं कर देता हूँ 23 तारीख, ओके किया एंड ओके किया। तो रन करते ही आप देखिए दोबारा चला और आपका 2014 का फोल्डर नहीं, दोबारा 2 फोल्डर नहीं आया, इसके अंदर सितंबर का फोल्डर भी क्रिएट नहीं हुआ, इग्नोर कर दिया उसको। हाँ, 23 का फोल्डर क्रिएट हो गया कि 23 नहीं था और 23 के अंदर 23 का फाइल क्रिएट कर दिया इसने। तो इसलिए हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कब लगाते हैं, आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी इसमें एरर आएगा, एरर आपका जेन्युइन है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसको जैसे स्किप करना चाहते हो, तो उस केस के लिए हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करते हैं। जहां से लगा लोगे उसके नीचे जितनी भी लाइन की कोडिंग है, कहीं भी एरर आएगा तो उसको इग्नोर कर देगा। जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको सितंबर, अगस्त, सितंबर सबका फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप मैक्रो कुछ इस तरह से लिखोगे, आर ब्रैकेट ओपन, हमने बोल दिया mkdir मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे हमने बोल दिया कि डी ड्राइव में जाओ 2014 का फोल्डर क्रिएट करो, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है कि 2014 के अंदर में हमें क्या करना है, सितंबर करना है। ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब सितंबर यहाँ पे जैसे जैन करना है, जैन फेब मार्च, ऐसे आपको जितने 12 महीने चाहिए तो 12 महीने का इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब डायरेक्ट क्रिएट होगा। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन वो लूपिंग से और फंक्शन से है, थोड़ा एडवांस है। तो फिलहाल आप इसी को समझिए। लूप जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लूप अप्लाई करना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप लेंथी वर्क जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आसान तरीका समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपका इस तरह से फोल्डर क्रिएट होगा। समझ आया? हाँ सर, मनीष जी समझ में आ गया? ओके, तो ये आपका है।
अब जो है आप जो थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट नोट कीजिए। अब जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना, इसी प्रोजेक्ट को लेके एक नई प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो नया प्रोजेक्ट ये है कि अभी तक क्या हुआ कि मैं रन करते मेरा सिस्टम की फाइल खुल के आ जा रही है, सिस्टम की फाइल बन के आ जा रही है। लेकिन नहीं, मुझे जो रिक्वायरमेंट है कि हर महीने का 12 फाइल, हर महीने के लिए अलग अलग फाइल से पहले करें, इसको सेव करें जैन के नाम से, एक पर्टिकुलर लोकेशंस में जैन के नाम से। फिर इसके अंदर में क्या करें कि 31 शीट ऐड करें। टोटल 4 है ना, तो सब मिला के टोटल 31 शीट होने चाहिए, इसमें ऐड हो जाए। और हर शीट का नाम यहाँ पे पहले 1, ऐसे तरह से सीरियल नंबर की जगह हो जाएगा। 31 है तो 31 शीट में। अब जैसे फरवरी का महीना ऐड होगा तो उसमें 28 होगा, तो 28। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूस शीट ऐड करता चला जाए। फरवरी का महीना हुआ तो 28, मार्च के लिए फिर 31, फिर अप्रैल के लिए 30, इस तरीके से। तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा आप लोगों से।